विधानसभा चुनाव में महायुति की बड़ी जीत के बाद भी कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सवाल अभी भी खड़ा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भी बीजेपी के पर्यवेक्षकों के आने का इंतजार है। मंगलवार या बुधवार को पर्यवेक्षक दिल्ली से आएंगे, ये खबर थी, और इसके बाद ही सीएम के नाम पर एक अंतिम मुहर लगेगी और सरकार बनाने का रास्ता साफ होगा। इस बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए देर रात बैठक हुई। नई सरकार के गठन के लिए पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना होगा। महाराष्ट्र विधानमंडल के पूर्व प्रधान सचिव अनंत कलसे ने बताया कि जो नियम है उसके मुताबिक नई सरकार की गठन से पहले मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपना होगा। संभव है कि आज मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंप दे और उसके बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री को नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने के लिए कहें। सूत्र बता रहे हैं कि आज दोपहर मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने जाने वाले हैं और ऐसा उनके कार्यक्रम में शामिल है। यह भी बताया जा रहा है कि तीनों दलों के बीच मोटा मोटी एक फॉर्मूला तय किया गया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में होंगे। महायुति के दलों में से 6-7 विधायकों पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला भी बनाया जा रहा है। इस हिसाब से आप समझिए कि बीजेपी के 22 से 24 मंत्री हो सकते हैं, शिंदे सेना के 10 से 12 और अजीत गुट के 8 से 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। विधानसभा चुनाव में विजयी निर्दलीय विधायक शिवाजी पाटिल ने बुधवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। इसका लिखित पत्र भी फडणवीस को सौंपा। वहीं शिवाजी पाटिल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद महायुति में मुख्यमंत्री पद पर सहमति बनाने के लिए बातचीत और विमर्श का दौर जारी है। इस पद के लिए संघ और बीजेपी की पहली पसंद जो है वो पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ही हैं और बीजेपी के फडणवीस को सीएम और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाने के प्रस्ताव पर एनसीपी ने भी परोक्ष रूप से अपनी सहमति दे दी है। लेकिन शिवसेना चाहती है कि पहले की स्थिति ही बरकरार रहे और शिंदे सीएम बने रहें। बीजेपी और संघ के सामने कार्यकर्ताओं की नाराजगी की समस्या है। कार्यकर्ता राज्य में उलटफेर और शिवसेना में टूट के बाद अधिक सीटों के रहते पार्टी का सीएम नहीं बनाने से नाराज थे। बीजेपी अगर इस बार भी सीएम पद सहयोगी को देती है तो कार्यकर्ताओं को समझाना बहुत ही मुश्किल होगा। बीजेपी नेतृत्व को लगता है कि मराठा बनाम ओबीसी की जंग में तीसरे वर्ग का सीएम बनाने से दोनों वर्ग नाराज नहीं होंगे। लेकिन महाराष्ट्र में आए एक तरफा विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद अब पूरी खींचतान महायुति के भीतर है। सीएम एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए कई तरह के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। अब उनकी पार्टी की तरफ से बिहार मॉडल की बात भी कही जा रही है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। जेडीयू के पास बीजेपी की तुलना में काफ़ी कम सीटें हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही बीते 2020 से विधानसभा चुनाव में जेडीयू को मात्र 43 सीटें मिली, जबकि बीजेपी के पास 74 विधायक हैं। बावजूद इसके राज्य में बीजेपी को सीएम की कुर्सी नहीं मिली। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार शुरू से ही एनडीए के एक चेहरा हैं और वो करीब 20 साल से राज्य में एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के पास नीतीश के कद का कोई नेता नहीं है। बिहार में नीतीश की एक अपनी छवि है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति बिहार से बिल्कुल अलग है। हम ये जानते हैं इस विधानसभा चुनाव के नतीजे में बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन गई है कि वो शिंदे की शिवसेना के बगैर ही आसानी से सरकार बना लेगी। दूसरी बात ये कि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास एकनाथ शिंदे ही नहीं, अजीत पवार भी हैं और अजीत पवार की एनसीपी को इस चुनाव में 41 सीटें मिली हैं। भाजपा के पास 132 सीटें हैं। 288 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए। तो ऐसे में बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी की जो संख्या बल है वो 174 की हो जाती है और सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। तो जाहिर तौर पर ये तस्वीर तो साफ दिख रही है कि शिंदे को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन वो फॉर्मूला क्या होगा जिस पर महाराष्ट्र में सरकार का गठन होगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।